हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एज वेल एज के बारे में बात करेंगे। एज वेल एज आपने कई सेंटेंसेस में यूज होते हुए देखा होगा। ये एक कंजंक्शन है और इसका मीनिंग है साथ ही साथ या किसी चीज़ के अतिरिक्त। तो फ्रेंड्स, इसके मीनिंग के साथ साथ इसके बारे में हम एक ऐसी जानकारी आपको देंगे जो आपको कॉम्पिटिशन्स वगैरह में बहुत लाभदायक होगी और करेक्ट इंग्लिश लिखने में आपकी मदद करेगी। तो आइए इसके बाद हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि एज वेल एज में जब दो सब्जेक्ट प्रयोग होते हैं तो वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं। आइए हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में आपको इस इंग्लिश के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से जब एज वेल एज में दो सब्जेक्ट आते हैं, दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ते हैं तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए सेंटेंस, यहाँ पर एक रूल है, यदि टू सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एज वेल एज का प्रयोग और भी क्लियर हो जाएगा आपको। जब हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं तो उसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, वो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स। देखिए, पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, इसका मीनिंग हमने आपको बताया था किसी चीज़ के साथ या अतिरिक्त। ठीक है, तो पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज़ कम, यानी पब्लिशर जो होता है और उसके साथ राइटर्स जो लेखक हैं वो आ चुके हैं, हैज़ कम। तो यहाँ पर हुआ क्या है, पब्लिशर सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और राइटर जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन है। तो हमने जो हैज लगाया है, जो सिंगुलर वर्ब लगाई है, वर्ब सिंगुलर क्यों लगाई है, क्योंकि इसके रूल हमें ये फॉलो करना है कि एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैव कम। तो हैव कम जो लगाया हमने राइटर्स के अनुसार लगाया है, जो बिल्कुल गलत होगा। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी हम सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एज वेल एज का प्रयोग करेंगे तो जो सब्जेक्ट पहला होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एक सेंटेंस और लेते हैं, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। इसमें हमने शुरू में राइटर्स लिया है, एज राइटर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, एज वेल एज द पब्लिशर, पब्लिशर सिंगुलर है। तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है द राइटर्स, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है, आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस में उल्टा कर दिया गया है, राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर है, इज का प्रयोग किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसमें चार सेंटेंस में दो सेंटेंस गलत हैं और दो सही हैं। तो गाइज आपको ध्यान रखना है एज वेल एज का सही यूज। ये हमने इसीलिए बताया है ताकि आप एज वेल एज का सही यूज सीख सकें। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। एज वेल एज एक कंजंक्शन है जो दो सब्जेक्ट को जोड़ता है और एक सब्जेक्ट इससे पहले होता है, एक इसके बाद में होता है। जो सब्जेक्ट इससे पहले होता है वर्ब का प्रयोग उसी के अनुसार किया जाता है। तो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई आपका सुझाव हो तो वो ज़रूर लिखना। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यूज़फुल वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।